फ्लेवर रेमेडीज पार्ट 5 डॉक्टर मोहन गुप्ता BDF डिप्लोमा इन वेज फ्लेवर थेरेपी। पिछले अंकों में हमने आपको मानसिक लक्षणों के बारे में जानकारी दी। मानसिक भाव अगर हम ध्यान से देखें तो यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है तो हम उसे जान जाते हैं कि ये व्यक्ति गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वो लक्षण उसके शरीर पे भाव के रूप में दिखाई देते हैं। उसका शरीर अकड़ सा जाता है। क्रोधी व्यक्ति जब होता है उसके चेहरे पर एक तनाव होता है, आंखों में खिंचाव सा महसूस होता है और हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति आज क्रोधी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति उदास होता है तो उसके चेहरे पर, उसके शरीर के प्रत्येक हाव भाव पर उदासी झलकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं चेरी प्लम के बारे में। चेरी प्लम का रोगी मन के अधीन होता है। जैसा मन ने कहा वैसा कर दिया। चेरी प्लम का रोगी अपने दुख दर्द को बताते हुए यानी बयां करते हुए रोने लगता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द है, और वो रोने लगा। या किसी भी परेशानी को, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी तरह की कोई दिक्कत को बताते हुए, उसको बयां करते हुए यदि रोगी रोता है, आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो चेरी प्लम का रोगी है और यदि उसे चेरी प्लम दवा दी जाए तो वो ठीक हो सकता है। चेरी प्लम का रोगी क्रोधी होता है। वो क्रोध के वशीभूत होकर सही या गलत का फैसला नहीं करता। वो अपने से बड़े को अपमानित कर देता है। क्रोध में अपने पत्नी, बच्चों व अपने बुजुर्गों पर भी हाथ उठा देता है। कभी कभी वह अपने अंगों को दीवार पर टकवा कर जख्मी कर लेता है। यानी खाया, अपना सिर दीवार पे दे मारा, अपने हाथ दीवार पे दे मारे, या कोई भी चीज पैनी उठा करके, तीखी उठा के, यानी चाकू, ब्लेड, कुछ से भी अपने अंगों को नुकसान पहुंचा दिया। हाथ में मार लिया, पैर में मार लिया। इस प्रकार से वो अपने आप को जख्मी कर लेता है और बाद में फिर पछताता है कि ये मैंने क्या किया। अपने बड़ों से गलती मानने लगता है, बच्चों के सामने भी गलती महसूस करने लगता है। अगर ऐसा कोई रोगी, ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है तो आप चेरी प्लम दवा देकर उसको ठीक कर सकते हैं, उसके स्वभाव को परिवर्तन कर सकते हैं। चेरी प्लम का रोगी यदि किसी नशे का आदी हो जाए तो चाहकर भी वह उस व्यसन को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि समय होते ही वो मन की बात ही मानता है। यानी मान लीजिए कोई आदमी शराबी है, शराब का समय होते ही वो कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करे, वो नहीं चाहता कि मैं शराब पीऊं। उसे मालूम है कि शराब पीने से नुकसान होता है, मानहानि, सामाजिक, पारिवारिक समस्त प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शराब पीता है। मन के बहकावे में, मन की चाह में वो शराब पीने लगता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बीड़ी है, वो जानता है कि बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से या किसी और प्रकार के नशे से, चिकित्सक ने मना किया है कि आपको ये नशा नहीं करना, आपको बीड़ी नहीं पीनी, आपको सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन वो मानता नहीं, छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति को आप चेरी प्लम औषधि देकर ठीक कर सकते हैं। चेरी प्लम का रोगी किसी खास खाने की वस्तु को जिसे चिकित्सक ने खाने के लिए मना किया है पर वह नहीं मानता। जैसे डायबिटीज का रोगी है, चीनी के लिए डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन जब भी वो किसी मीठे पदार्थ की देखता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, कहता है कुछ नहीं होगा, इतना सा खाने से क्या फर्क पड़ता है, और वो उसे खा लेता है। इसी प्रकार शराब पीने वाला शराब नहीं छोड़ना, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि शराब सेवन करने वाले शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मन के अधीन होकर फिर पीने लगते हैं। ऐसे रोगी को हम चेरी प्लम औषधि से ठीक कर सकते हैं। चेरी प्लम का रोगी एकांत स्थान पर नहीं रह सकता, लेकिन उसे किसी का साथ होने पर भी चैन नहीं पड़ता।
उसके साथ कोई होगा तब भी उसे मतलब उसका एहसास नहीं है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है। एक ऐसे प्रकार की प्रवृत्ति रोगियों में पाई जाती है। चेरिप्लम का रोगी दर्द, खुजली, जलन इन सबको सहन नहीं कर सकता, रोने लगता है। डॉक्टर साहब बहुत खुजली हो रही है, भाई साहब बहुत खुजली हो रही है, मैं रोने, बस वो ऐसा हो लगता है कि जैसे अभी बस रो पड़ेगा, बेचैन सा हो जाता है, पागल सा होता है। और रोगी अगर खुजली हुई है तो खुजा खुजा के शरीर में से खून निकाल लेता है। ऐसे रोगी को आप चेरिप्लम से ठीक कर सकते हैं। चेरिप्लम का रोगी चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि वो बाजार में खरीदारी करने गया है तो खरीदारी करते समय वो अपने आय से अधिक खर्च कर देते हैं। जो भी पसंद आया खरीद लिया, जो भी पसंद आया खरीद लिया, जो भी पसंद आया खरीद लिया, यानी अपने बजट से ज्यादा खरीदारी करने वाला रोगी भी, व्यक्ति भी चेरिप्लम का रोगी माना गया है। और उसे हम अगर चेरिप्लम औषधि खिलाएं तो वो अपने इस प्रकार की खरीदारी पर नियंत्रण कर सकता है। चेरिप्लम का रोगी कभी कभी अपने मन के अधीन होकर दूसरे के सामान की चोरी भी कर लेता है। बाजार गया, उसे अंगूठी बहुत अच्छी लगी, छोटी सी अंगूठी, कीमत कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा 5 या 10 रुपए, और वो खरीद सकता है, वो अपनी हैसियत में है कि वो खरीद सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी चोरी कर लेता है। ऐसे रोगी को भी हम, ऐसी मानसिकता को भी हम चेरिप्लम औषधि से परिवर्तित कर सकते हैं। चेरिप्लम का रोगी निराशा में आत्महत्या जैसे कदम उठाने की सोचता है या आत्महत्या का असफल प्रयास करता है। चेरिप्लम की मानसिकता अगर हम देखें तो निराशाजनक मानसिकता को प्रकट करती है। निराश हो जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, बस मुझे तो मर जाना चाहिए। इस प्रकार के लक्षण जब उभर कर आए तो ऐसी मानसिकता को हम चेरिप्लम के माध्यम से अच्छा करके उसे एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। एक और बात चेरिप्लम की मानसिकता में आती है और वह रोगी उपवास नहीं कर सकता क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसे कह दिया जाए 5 दिन आपने खाना नहीं खाना है, सिर्फ फल खाने हैं, वो नहीं रह सकता, उपवास नहीं कर सकता, वो भोजन के बगैर नहीं रह सकता। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तित्व को भी हम चेरिप्लम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और वह उपवास भी करने लगता है जहां उसे आवश्यक हो। मित्रों, बैचलर रेमेडीज होम्योपैथिक स्टोर पर उपलब्ध है। चिकित्सा के लिए रोगी को 5 बूंद दवा जीभ के नीचे डाल दें या पानी में मिलाकर दें, दिन में 3 बार। 40 दिन देने से रोगी के स्वभाव में अंतर आ जाता है, उसकी मानसिकता में परिवर्तन आ जाता है, साथ में उस मानसिक कष्टों के कारण हो रहे शारीरिक व्याधि भी ठीक होने लगते हैं। निवेदन, यदि आप रोगी के लिए दवा का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी दवा देनी चाहिए, तो आप रोगी के उसकी केस हिस्ट्री जानें, उसकी व अपनी आवाज में शरीर के लक्षण, मन के लक्षणों की आइडियो फाइल बनाकर, साथ ही रोगी की मेडिकल रिपोर्ट यदि कोई है तो रोगी की फोटो इत्यादि जानकारी मेरी ईमेल पर भेज दें। मैं आपकी सेवा की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ बात आती है केस हिस्ट्री की। केस हिस्ट्री के बारे में मेरे को एक सज्जन ने फोन किया था कि डॉक्टर साहब केस हिस्ट्री कैसे लेते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। तो मित्रों, अगर आपके पास आजकल मोबाइल फोन उपलब्ध हैं, इन पर आप उनकी आवाज सेव कर सकते हैं। मुझसे बात कीजिए, आपकी उम्र क्या है, आप कहां तक पढ़े हैं, फिर उनके धीरे धीरे मानसिक लक्षणों को जानने की कोशिश कीजिए। उनको क्या खाना पसंद है, कैसा रहना पसंद है, अगर वो किसी से मजाक करते हैं तो उनको कैसा लगता है, या कोई उनसे मजाक करता है तो कैसा लगता है, कहां पर दर्द हो रहा है, किस हिस्से में दर्द हो रहा है, आंख, नाक, कान, गला, बाल की स्टाइल, बैठने उठने का उसका पास्चर कैसा है, इस बारे को नोट करके आप एक केस हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। भूख कैसी लगती है, क्या खाना ज्यादा पसंद करते हैं,
क्रोध ज्यादा आता नहीं आता। अब यहाँ क्रोध की बात जब आई तो क्रोध की जानकारी व्यक्ति स्वयं नहीं देगा। एक तो उसके चेहरे पर तनाव से हमें पता लग जाता है कि व्यक्ति क्रोधी है। नंबर 2, उसके आसपास के वातावरण यानी उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा, उनके मित्रों के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि इस रोगी का स्वभाव कैसा है। मित्रवत है या क्रोध करता है या अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। तो इन सब बातों को हम एक केस हिस्ट्री के रूप में लेंगे तो हमें आसानी होगी। मित्रों, मैं डॉक्टर मोहन गुप्ता, थेरापिस्ट, मैं आपकी पूरी सेवा करने की कोशिश करूंगा। ईमेल एड्रेस मैंने आपको दिया है और साथ ही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9899497758, 9899490718। मैं दिल्ली में निवास कर रहा हूं। आप कभी भी मुझसे समय लेकर मिल सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को ध्यान से सुनूं और आपको अच्छे से अच्छा सुझाव देने का प्रयास करूंगा। हम आपके आभारी हैं।